कुंथुगिरी में गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज का बृहद आशीर्वाद, उनका लाड़ प्यार प्राप्त करके, उनके द्वारा मान सम्मान प्राप्त कर, सब कुछ दिया उन्होंने। फिर वहां से मैंने इचलकरंजी के लिए विहार किया। इचलकरंजी एक ऐसा नाम जिसे बहुत सालों से सुन रखा था, क्योंकि जब भी कभी धोती दुपट्टा आदि मंगवाने हो तो इचलकरंजी का नाम आता था। अपने कोई परिचित में थे नहीं। जब हमारा कार्यक्रम 1008 पांडुशिला वाला हुआ था तो स्पेशल जयपुर से बातचीत करके भाई लोकेश जैन कोटा को सीधा इचलकरंजी भेजा था। तब एक साथ वहां से तकरीबन 1000-2000 धोती दुपट्टे एक साथ आए थे। तो नाम ख्याल में था ही। पहली बार इस क्षेत्र में महाराष्ट्र में विहार करने का अवसर आया तो इचलकरंजी की ओर विहार हुआ। कुंथुगिरी में और इचलकरंजी में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, निकटता है। बा मुश्किल से 2 आहार मेरे ख्याल से रास्ते में हुए थे, बा मुश्किल से, और नहीं और ज्यादा है, ज्यादा है। तो वहां से चलते हुए मैं इचलकरंजी पहुंचा था। पहली बार इचलकरंजी जाना, लेकिन इचलकरंजी जाने से पहले ही कुंथुगिरी में इचलकरंजी के भाई पारसमल जी राव का वहीं आ गए थे। आकर के प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव मैं इचलकरंजी का हूं। और उनसे परिचय होने का सिर्फ एक जरा सा कारण, इंदौर निवासी गौरव पाटवदी कि भाई मौसा जी इस कारण से कि गुरुदेव आ रहे हैं, इन्होंने कहा, वो वहां पर आए और वहां पर प्रवेश हुआ। मंदिर और धर्मशाला में ज्यादा दूरी नहीं है, आमने सामने ही आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी समाज है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे लोग हैं। वहां पर करीब 8 दिन मेरा प्रवास रहा, पर 8 दिन में पहले 4 दिन तो सिर्फ जमने और जमाने में लगा, क्योंकि पहली बार था। लोगों की संख्या प्रवचन में, आनंद यात्रा में लगातार अनवरत बढ़ रही थी। और इसी माहौल को देखते हुए वहां पर हमने मातृपितृ महोत्सव और भी अन्य विविध कार्यक्रम वहां पर 4-5 दिन में रख दिए। और ऐसा शानदार कार्यक्रम, ऐसी शानदार प्रभावना हुई कि पूछो मत। सब लोग आगे पीछे, फिर बीच में विचार आया कि आगे बढ़ना है। अपनी परंपरा के आचार्य आदि सागर जी महाराज का गांव अंकली पास में ही है, तो क्यों ना कुंजवन और अंकली चल करके उस भूमि के दर्शन किए जाएं जहां आदि सागर जी महाराज जन्मे। तो हमने इचलकरंजी से अंकली तक की एक पद यात्रा निकाली। हम तो पैदल चलते ही हैं, उस विहार का नाम पद यात्रा कर दो तो समाज अच्छी खासी साथ में जुड़ जाती। यहां से विहार किया और विहार करके
धर्मनगर एक स्थान जो अभी तो पूरा नवनिर्मित हो चुका है, पंचकल्याणक भी हो चुका है, लेकिन उस समय निर्माण कार्य चल रहा था। आचार्य धर्मसेन जी महाराज बाहुबली जी के शिष्यों में, उनकी प्रेरणा, उनका निर्देशन और बहुत सुंदर स्थान वहां पर उन्होंने तैयार किया। रात्रि विश्राम हमने वहां किया। फिर सुबह वहां से चले तो सीधे कुंजवन ही पहुंचना था, कोई ज्यादा दूरी तो है नहीं। हम लोग सुबह कुंजवन पहुंचे, जहां तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की समाधि छत्री बनी हुई है, जहां पर समाधि सागर जी महाराज का भी समाधि स्थान है। ऐसे एक महाराज और आदि सागर जी शायद उनकी छत्री भी और है। तो ऐसा वहाँ स्थल है, बहुत अच्छा है कि स्थान आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की प्रेरणा से ही वहाँ पर प्रथम मोक्षगामी अनंतवीर जी मुनिराज की 31 फुट ऊंची खड्गासन मूर्ति विराजमान है। बहुत अच्छा क्षेत्र है। वहाँ दर्शन किए आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के अभिषेक के लिए कि उनकी मूर्ति का अभिषेक करवाएंगे, उनका अभिषेक करवाया, दर्शन किया, सब कुछ किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक दिन में सब कुछ संभव था नहीं। 2 दिन हमारा वहां पर, दूसरे दिन सुबह अंकली गांव गए, जहां आदि सागर जी महाराज, क्योंकि मुख्य उद्देश्य वही था कि आचार्य महाराज जहां पर जन्मे, जहां पर रहे, वहां पर पहुंचना चाहिए। आदि सागर जी महाराज का पूर्व नाम शिवगोंडा पाटिल था, तो उनके स्थान पर जहाँ पर अभी भी उनके पूर्वज, उनके वंशज रहते हैं, वहाँ गए। भक्तों ने वहाँ भी एक छोटा सा स्थान बना रखा है। फिर भी वह स्थान अभी और भी विकास की राह देख रहा है। अब कब वह समय आता है और कब योग बनता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इंतजार में। उस स्थान को देखने के बाद, उस स्थान पर होने के बाद वापिस कुंजवन आकर के आहार किया। यहाँ रुके, आचार्य महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करवाया और आहार आदि करने के बाद संध्याकालीन सत्र में वापिस विहार किया। और उसी धर्मनगर में जाकर के हमने रात्रि विश्राम किया। फिर वहां से निकले और दूसरे दिन फिर इचलकरंजी पहुंच गए। इचलकरंजी के लोग अब पूरी तरह से जुड़ चुके और भावना तो इतनी ज्यादा है कि किसी प्रकार से चातुर्मास यहीं पर हो जाए, परंतु लक्ष्य गोमटेश्वर के लेकर के चला हूं मैं, तो यहां रुकना संभव ही नहीं है। चलो इचलकरंजी यह हो गया। इचलकरंजी से विहार करते हुए अब आगे बढ़ना है, तो बहुत ही अच्छी प्रभावना के पश्चात अब कर्नाटक एंट्री है। अभी तक महाराष्ट्र था और कर्नाटक में सबसे पहले स्थान पड़ेगा बोरगांव। कर्नाटक में प्रवेश किया, उस समय हमारे साथ गस्सू भैया वो सब थे। तो अंगोली पूरना उनको बड़ा, तो फटाफट उन्होंने कर्नाटक बॉर्डर पर अंगोली पूर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वहां से अपन ने कर्नाटक प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद हम सीधे एक दिन इचलकरंजी से निकले, रास्ते में रुके और दूसरे दिन बोरगांव पहुंच गए। बोरगांव में जो क्षेत्र है, आदि सागर जी महाराज बोरगांव कर जो वहां पर हमेशा रहते थे, इतना बड़ा कमंडल उनका, कम से कम उसमें 15-17 लीटर पानी आ जाए। हाँ, इतना विशाल कमंडल आज भी महाराज का रखा हुआ। हाँ, लेके चलते थे वो कमंडल। महाराज वहां गए, यानी कि विशेष करके उस बोरगांव में
मंदिर तो जो जैसा है दर्शन करने में तो है, लेकिन कमंडल देखने का बड़ा एक अलग ही आनंद है। उसको जब तक हाथ में ना लो देखो, और खूब मजा आता है उस कमंडल रखने में। अब फिर बताया गया कि महाराज आदि सागर जी इसी गुफा में रहते थे और यहाँ से वो कहीं भी आहार करने जा सकते थे। सप्ताह में एक दिन आहार करते थे और एक दिन आहार करते थे, और एक दिन में जो 7 दिन में एक आहार दिन आहार और एक ही चीज लेते थे। यदि उन्होंने दूध पिया तो खाली दूध पीते थे, वापिस आ जाते थे। आम का रस लिया तो आम का रस लेके आए, जो भी एक चीज लेते थे जितना मिल जाए वो वापिस। 7 दिन में एक दिन आहार और एक चीज का आहार। ऐसे तपस्वी थे। आहार करने के लिए निकले तो 15 किलोमीटर भी जा सकते थे, 20 किलोमीटर भी जा सकते थे, कोल्हापुर 40 किलोमीटर भी जा सकते थे वो कमंडल लेकर के। हाँ, तो वो वहां पे गए तो आज निकल गए, कल पहुंचेंगे, कल आहार करेंगे, वापिस आएंगे। तो ऐसे महाराज आदि सागर जी बोरगांवकर ऐसे तपस्वी थे, ऐसी क्षमता थी कि आज जो 40 किलोमीटर आहार करने जा सकता, उपवास में 7 दिन उपवास, हर सोमवार विशेष करके हर सोमवार को आहार होता था। ऐसे वो महाराज 8 दिन में आहार लेते थे। वहां पहुंचते, आहार करते, फिर चलते, वापस आते। तो इस धरती पर एक से बढ़कर एक लोग हुए है। हमको तो यहां से ये स्थान दूर लग सकता है, लेकिन उन्हें कोई भारी नहीं पड़ता। अन्यथा पुष्पगिरी में रहो, रोज सोन का चाहर के लिए जाओ, वापिस आओ। हाँ, 40 थोड़ी है। तो उनके बारे में सुना, इतना आनंद आया कि वाह भाई। फिर वहीं पर प्रवास था, वहीं आहार था। फिर वहां से हम लोग चले। अब हमारा लक्ष्य था सदलगा। सदलगा आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जन्मभूमि। दुनिया जाती है, दुनिया में ख्यात है, विख्यात है, तो क्यों ना एक बार सदलगा देखा जाए, दर्शन किया जाए। दर्शन का ही भाव था। हम लोग निकले यहाँ से और सीधे चलते हुए सदलगा पहुँचे। सदलगा में जितने मंदिरों के दर्शन हो सकते थे उन मंदिरों के दर्शन किए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो जन्म स्थान था, उस स्थान को भक्तों ने एक बहुत अच्छा मंदिर बना दिया। भगवान शांतिनाथ का बढ़िया धातु की मूर्ति है ऊपर, नीचे पूरा म्यूजियम बना दिया है। उससे अच्छे से हमने देखा, उसका अवलोकन किया और फिर वहाँ से चल कर के हम आगे बढ़े। रुके नहीं, सदलगा फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ कर के समनेवाड़ी रात रुकना था, तो हम लोग सदलगा से चल कर के समनेवाड़ी पहुँचे। समनेवाड़ी हमारे परम मित्रों में एक आचार्य गुरुधर नंदी महाराज की जन्मभूमि है और वो पूर्व परिचित है हमारे। जयपुर में मिले, चाकसू में मिले, कई जगह मिलना जुलना हुआ, ये सब तो पुराने परिचय में थे। तो इसी कारण हमको पता नहीं था कि उनकी जन्मभूमि है। वो तो वहां गए तब बताया। अच्छी समाज है। समनेवाड़ी हमने लोग पहुंचे, रात्रि विश्राम किया। सुबह वहां से बिहार का दिन मेरे ख्याल समनेवाड़ी आहार नहीं किया था। समनेवाड़ी ना रुक करके हम सीधे भोज आ गए थे, भोज पहुंच गए थे, क्योंकि समय था नहीं और लगातार आगे बढ़ना था। हम भोज पहुंचे। भोज में शांति सागर जी महाराज, और शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि, और आज से नहीं बरसों से सुनते पढ़ते चले आ रहे थे, और आज उस नगरी में जाने का अवसर मिला। उस नगर में पहुंचे हम, मंदिर के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, और जहां क्षेत्र बना हुआ था, स्मारक ही बोलते थे उसे, स्मारक में हम पहुंचे। वहीं पर आहार आदि सब होना था। बिल्कुल एकदम जीर्ण शीर्ण धर्मशाला से 4-6 कमरे थे, कोई व्यवस्था नहीं।
इन लोगों के ना लोगों के नहाने की व्यवस्था, ना जाने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा स्थान स्मारक है। शांतिनाथ भगवान थे, दर्शन किए जा करके। छतरी में भगवान थे, आचार्य महाराज की मूर्ति थी, उसके दर्शन किए। एक ही छतरी में चरण बने हुए थे, उसके दर्शन किए। सब कुछ किया। स्थिति देख करके बहुत लगा कि यार इतने महान आचार्य जिनका नाम पूरे देश में विख्यात है, और उनका क्षेत्र देखो, स्मारक देखो, तो देख करके रोना आ जाए। मैं छतरी के पास भी बैठ गया। महाराज जी कुछ बोलो, प्रवचन करो। अब अपने को पता है सारे कन्नड़ भाषी हैं, पर फिर भी महाराष्ट्र से टच होने के नाते उन्हें कन्नड़ भी आती है, टूटी फूटी हिंदी भी आती है, टूटी फूटी अंग्रेजी भी आती है, और टूटी फूटी मराठी भी आती है। ये चारों भाषाएं लोगों को वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सब टूटा फूटा ही आता है। क्योंकि जो किनारे में रहते हैं ना, उनका कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। थोड़ा सा कंकर यहाँ से लिए, थोड़े से पत्थर यहाँ से लिए, सब लोटे में भर दिए और आवाज निकाला तो कभी मराठी निकलती, कभी कन्नड़ निकलती। ये दशा, ये किनारे में होने का दुष्परिणाम है। या तो बिल्कुल मूल क्षेत्र में आप ऊपर चले जाओ तो बिल्कुल शुद्ध कन्नड़ बोले, लेकिन किनारे में होने से वहाँ की बेटियाँ यहाँ आ रही हैं, यहाँ की बेटियाँ वहाँ जा रही हैं, तो ये घालमेल हो जाता है। ऐसा चाहिए नहीं आता। अब हमारे जैसे महाराज जी कर्नाटक के, अब कन्नड़ बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको काम ही नहीं लगा। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। अब बोले महाराज से बोलो, क्या कहा? महाराज से बोलो। तो उन्होंने बोलने के लिए कहा, तो अपन ने बोला। और बोलने के बाद सुनो, बोलने के बाद एक ही बात कि बस इसका किसी प्रकार से आप उद्धार करो। बोलते बोलते मैंने कहा कि भाई यदि मुझसे जो बनेगा मैं भी कर सकता हूं। इतनी बात हुई। एक मन में इच्छा आई, आज तो आहार कर लिया। मैंने कहा मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं आचार्य महाराज के घर में आहार करूं। हाँ, आचार्य महाराज के बोल करके मेरी बहुत दिली तमन्ना है उनके घर में करूं। तो जो उनकी आचार्य महाराज की वंश परंपरा में पद्मश्री नाम है ना, पद्मश्री पाटिल जो तीसरी पीढ़ी में आती है, सुरेखा जो उनकी बेटी बेटा जो उसकी बेटी है, हाँ जो भी हो, तो वो लोग थे। मैंने कहा तो उनके घर में चौका लगता ही था, ऐसा नहीं कि लगाते नहीं। बहुत खुश हुए। मैं सिर्फ आचार्य महाराज के घर में आहार करने के नाम पर दूसरे दिन भी रुक गया। मैंने कहा आहार करूंगा तो उनके घर में करूँ। हाँ, बस एक इच्छा, चल यहाँ आए आचार्य महाराज के घर में आहार करो, यही बहुत है। कि महाराज इस कमरे में रहते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते, जो फीलिंग है उसका अद्भुत आनंद। ठीक है। अब दूसरे दिन महाराज के घर में चौका लगा। अब अकेले राम तो थे ही, संग तो था नहीं, छुल्लक जी थे, तो कहीं भी बैठ के आहार कर लेते थे। पड़गहन हुआ। मैं उस घर में गया आहार के लिए, आने की मैं तो साक्षात ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं शांत सागर महाराज के घर में जा रहा हूं, महाराज का आज महाप्रसाद मुझे मिलने वाला है। इसी फीलिंग थी अलग प्रकार की। घर वाले भी बड़े उत्सुक, परिवार समाज वाले उत्सुक, सब उत्सुक। बढ़िया से वहां पर मैं पहुंचा, आहार हुआ। एक एक कमरों को मैंने देखा। सब देखने के बाद अब मैंने कहा कि अब मैंने महाराज का खा लिया, अब मेरे ऊपर इनका कर्जा चढ़ गया। अब कर्जा चढ़ गया तो मैंने फिर से प्रवचन किया दोपहर में। मैंने कहा भैया कर्जा चढ़ गया, अब मैं चाहता हूं मैं इस क्षेत्र को बनाऊं और ये कर्जा उतारूं। बस एक ही भावना। मैंने कहा कि बस तुम तो मुझे बोलो कि आप करो, तुमको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी, सब कुछ हो जाएगा। जिस दमखम के साथ मैंने बोला, समाज में तो एकदम हलचल मच गई। अरे यार पहली बार इस प्रकार के महाराज आए जो कितनी बड़ी बात कह रहे। और ऐसा बोल करके मैं दोपहर में बिहार कर गया कोथली के लिए। दोपहर में बिहार कर गया। दूसरे दिन कोथली में दर्शन किए हरेश्वर जी महाराज के। हम बचपन में जब ब्रह्मचारी थे तब कोथली गए थे।
और उस समय से हमें देशभूषण महाराज जी की वो मूर्ति याद थी, सारे आचार्यों की मूर्ति याद थी कि वो मूर्ति विराजमान है, तो आचार्यों की, देशभूषण महाराज की, तो वो याद में था, बाकी कुछ भी याद नहीं था। वहाँ जाकर के दर्शन किए, वंदन किए, वहीं रुकना हुआ, वहाँ भी आहार हुआ। फिर वहाँ से चल करके यहीं पर एक महाराज थे महिमा सागर, बड़े, हम जब ये यात्रा कर रहे थे ना तो हर जगह दान पुण्य करते हुए भी चल रहे थे, जहां जा रहे, ऐसे कहीं समाज से लेने का तो काम था ही नहीं। भगवान की कृपा से इतनी अनुकंपा उनकी है कि कहीं समाज से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु और देने का भाव होता है। तो आप भोज में ये बोल करके आए, कोतली में गए तो महाराज जी पीछे, महाराज जी ये बन रहा है, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ठीक, क्या बोल क्या कर रहा, देखा दाखा। मैंने कहा ठीक, हमारी तरफ से 1-2 कमरे बना दो, हम इसके पैसे दे देंगे। तो वो बोल करके वहां पर वो खुश, उनके कमरे के पैसे भिजवा दिए कि हर जगह जहां जाना दान पुण्य करते ही ले लो भाई। अब आगे बढ़े, स्तव निधि, स्तव निधि बहुत अच्छा क्षेत्र है, वहां भी हम पहले गए थे। वो वहां के भगवान पार्श्वनाथ की वो मूर्ति खड्गासन जो गुरुकुल में थी, वो याद में ऐसा आ रहा है जैसे मंदिर के पीछे हो, लेकिन मंदिर से उसकी दूरी थी, लेकिन ऐसा पहले याद में था, तो मूर्ति याद में थी। जब स्तव निधि गए, नवखंड पार्श्वनाथ भगवान की बढ़िया शानदार मूर्ति, वहाँ के क्षेत्रपाल बाबा, वहाँ का पहाड़ी पर क्षेत्रपाल जी का मंदिर अद्भुत। आज यदि मैंने इतने बड़े क्षेत्रपाल जी यहाँ विराजमान किए हैं तो स्तव निधि को देख करके कि वहाँ पर ऐसे बाबा हैं, तो अपने भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ये भी बड़े होते जाएंगे, जब इन पर श्रृंगार होता जाएगा ये भी विशाल वाले हो जाएंगे। तो उसी को देख करके, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो स्तव निधि बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही बढ़िया स्थान है। वहाँ पर दर्शन होने के पश्चात अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा निश्चयगिरी। अब यहाँ पर क्षेत्रपाल जी में अर्थात स्तव निधि में मैंने अपने साथ सारे जितने बच्चे थे सब लोगों को लाल धोती दुपट्टा दे दिया, एकदम लाल। और मैंने कहा कि देखो अब तुम बेटा बिहार भी इसी धोती दुपट्टे में करोगे, और सारे लाल धोती दुपट्टा पहन करके चले लोग। हमको तो प्रणाम करें करें, इन लोगों के 5 में बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जो देखे तो इनके अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी थे रे, ये बाबा जी तो हम ही अकेले थे, पर सब लाल। तो जहां से निकल जाएं लोग इनके पास पढ़ने लग जाएं कि भाई ये भी बाबा जी महात्मा जी। अब हम पहुंचे निश्चयगिरी, और निश्चयगिरी में निश्चय सागर जी महाराज वो भी लेने आए, कम से कम 2 किलोमीटर नीचे भाई, और ज़्यादा ही आ गए हों कहो तो, वहाँ लेने आए। और ये हमारे बच्चे लाल धोती पट्टे में चले, उनको लगे यार ये क्या चक्कर मार रहा है। हमने सब देख के ही घबराए कि यार अलग ही प्रकार की प्रक्रिया है। हम निश्चयगिरी पहुँचे, बिल्कुल कुंथु सागर जी महाराज की कुंथुगिरी काटू कापी वैसे ही भगवान, उन्होंने वैसा ही मंदिर, कोई नाक नक्शा चेंज नहीं किया, और जो कहते हैं मंदिर बना करके भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति भी बिल्कुल वैसी ही वहाँ पर विराजमान की। बहुत ही तपस्वी महाराज, 44 उपवास, 48 उपवास, 52 उपवास, 64 उपवास हर साल करें, हर साल फिक्स था उनका, सामान्य बातें थी। बस वहाँ पहुँचे, वहाँ रुकना हुआ, महाराज ने अपने पास में यही उनका कमरा है, यहीं रुक जा प्रज्ञा सागर जी, ठीक है। वहीं पर आहार बहुत अच्छे से रहे। अब आगे बढ़ना है, यहाँ तक तो ये तीर्थों की श्रृंखला चल रही है। अब आगे सीधे हमें धारवाड़, हुबली यहाँ पहुँचना है, और हम बढ़ते बढ़ते धारवाड़ पहुँचे। अंदर कहीं गए नहीं, हुबली भी अंदर नहीं गए, बाहर ही जो स्थान मिलता था, क्योंकि हमें आगे पहुँचना था, इसलिए हमारी यात्रा चल रही थी। और हुबली पहुंचे तो इतने दिन में भोज वाले लोग लगातार मीटिंग कर करके हमारे पास हुबली आ गए। अब ढेर सारे लोग ये भी थे उसमें, सब आए। महाराज बस हमारी समाज ने निर्णय कर लिया है, आप जैसा चाहो जो चाहो आप स्मारक को बनाओ, हम समर्पित होकर के आपके हर काम में सहयोग करना चाहते, आपसे बनवाना चाहते। मैंने कहा यदि फाइनल कर लो, बोले फाइनल हो गया फाइनल।
मैंने कहा ठीक, बोल संत सागर महाराज की जयकार लगाया और भोज का जीर्णोद्धार करने का निर्णय कर लिया। देखो चलते फिरते 2 दिन का प्रवास, इसमें अपन सब कर लेंगे। अब मैं वहां पर चला गया, यहां पर हो गया डिजाइन तैयार होने लगी, नाग नक्शा पूरा तैयार हो गया, वो बार बार आने जाने लगे, सब कुछ होता रहा। इसी बीच में यहां पर नहीं हूं, शिलान्यास करवा दिया, थोड़ा फुड़वा करके करो, शिलान्यास हो गया। 2 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी हमारे आने के पैसा दी। 2 करोड़ भी ऐसी शानदार बिल्डिंग बनी कि हमारे किसी तीर्थ में ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो भोज में। आज इसके ऊपर 4 माला और खींच दो तो हिले भी ना, ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर लेकर के बनाया है, ऐसी शानदार बिल्डिंग। तकरीबन 25-26 कितने कमरे हैं, हॉल है, वैसा है, अप टू डेट व्यवस्था, कोई कमी नहीं, बिल्डिंग बना दो। ठीक, वो चलने लगा, यहाँ पर सब बात होती रही, इसको तोड़ना, उसको फोड़ना, इसको बनाना, उसको बनाना। जैसा मैं बोलता गया, तारीफ भाई, किसी ने चू चपाट तो किया हो, किसी ने कोई मनाही तो की, कहीं नहीं। जबकि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, वहाँ चल रहा हूँ, खाली फोटो आती थी, वीडियो आती थी, ये आता था, मेरे पास आते थे, ले जाओ जितने पैसे देना पैसे ले जाओ, दिवा देते, यहाँ से भिजवा देते, कभी इंदौर भेज दिया, कभी उज्जैन भेज दिया, यहाँ जहाँ जाओ लेके जाओ पैसे, आ जाते थे, ले जाते थे पैसे, और काम चलता रहा। जब ऐसा होने लगा तो सामने वाले को तो विश्वास हो ही जाए ना भाई, कि जो व्यक्ति सिर्फ 2 दिन रह करके गया हो और इतना बड़ा डिसीजन लेकर के इतने बड़े बड़े काम चालू हो गए हो, तो विश्वास तो कई गुना बढ़ गया। अब हमारा बिहार चल रहा था मुख्य रूप से हुमचा के लिए। कहाँ के लिए? हुमचा के लिए। अब हुमचा एक ऐसा स्थान है जहां पर कठिन चढ़ाई है, बड़ा जंगली स्थान है, इलाका है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पार करके आगे बढ़ना है। अब ऐसे खतरनाक स्थान से जाना है तो रात में अपन आज नहीं जाएंगे, कल ही चलेंगे साहब, थोड़ा सा दिन सा रहेगा तब अपन कल चलेंगे, रात में कहीं डर लगता है, इसलिए कल हुमचा चलेंगे। बोलो महावीर भगवान की।